आप पुनर्जन्म को मानते हैं, परंतु आत्मा को नाकारते हैं। यदि आत्मा ही ना होगी तो पुनर्जन्म कैसे होगा? सत्य कहा आपने, किंतु इसमें कोई विरोधाभास नहीं। आत्मा के बिना पुनर्जन्म हो सकता है। कैसे? आपने आम का फल देखा है? यदि उसकी गुठली को हम धरती में गाड़ दें तो वो पुनः आम का वृक्ष बन जाती है, जिसपे कई आम आते हैं। तो ये आम का पुनर्जन्म हुआ ना? आप निराशावादी हैं। हे आर्य, आपका प्रथम सत्य ये है, सर्वम दुखम दुखम, सब दुख है, जन्म दुख है, मरण दुख है, जीवन दुखों से भरा हुआ है। ये निराशावाद नहीं है तो क्या है? सत्य कहा आपने, किंतु प्रथम आर्यक सत्य के पश्चात मैंने दूसरे आर्यक सत्य में कहा दुख का अंत है। दुख के अंत की बात करने के लिए मैंने दुख की प्रथम बात की। जो मार्ग दुख कैसे दूर किया जाए उसके बारे में बताता हूं। वो मार्ग निराशावादी कैसे हो सकता है? आप संसार को तोड़ने आए हैं, आप युवाओं को भिक्षु बनाते हैं। मैं संसार को तोड़ता नहीं, अपितु संसार के मिथ्य सुख को छोड़ जीवन के स्रोत तक चलने के लिए कहता हूं। इस पथ पर चलने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। इस पर केवल महावीर ही चल सकते हैं। इस अथाह संसार में हाथ में भिक्षा पात्र लिए हर क्षण में स्वयं को केंद्रित करना नग्न तलवार की तेज धार पर चलने के समान। यदि कोई पुत्र जागा हुआ ना हो तो वो संभवतः परिवार का कल्याण कर सकता है, परंतु गहरी क्षति पहुंचाने की संभावना अधिक होती है। उसी प्रकार भिक्षु संपूर्ण संसार को अपना परिवार समझते हैं। एक जागा हुआ भिक्षु संपूर्ण संसार का कल्याण ही करेगा। ये सत्य है। आपने दिखाए अहिंसा के मार्ग पे चल सैनिक रक्षा करने की जगह सन्यासी बन गया है। न्याय करना चाहते हैं पर वो दोषी बन जाते हैं। सत्य कहा आपने, किंतु अहिंसा रूपांतरण है। हिंसा से हिंसा को समाप्त नहीं किया जा सकता। हिंसा प्रेम से समाप्त की जा सकती है, और यही प्रकृति का अटल नियम है। हर मनुष्य को मृत्यु से भय लगता है, और यही भाव आप सबके अंतर में देखेंगे तो हिंसा का परित्याग स्वयं ही आपके अंतर से हो जाएगा।